नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक सिलेबस जारी कर दिया गया है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। चलिए देखते हैं क्या सिलेबस जारी किया है, क्या कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने अंकों का होगा, क्या समय होगा। प्रश्नों की संख्या उसमें 100 होगी। इसमें दिया गया है प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और पूर्णांक 100 का होगा। इसमें भारतीय इतिहास 5 अंकों का आएगा, मतलब 5 प्रश्न भारतीय इतिहास से आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा पॉइंट आएगा बौद्धिक संस्कृति पढ़ना होगा हमें। तीसरा बौद्ध धर्म पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं पढ़नी होंगी। चौथा जैन धर्म पढ़ना होगा, जिसमें महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाएं पढ़नी होंगी। फिर मौर्य वंश पढ़ना होगा, मौर्य वंश में अशोक सम्राट को पढ़ना होगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, इन सब पॉइंट में एक चीज़ ध्यान करने वाली है कि प्रॉपर किसी का नाम दिया गया है, लेकिन हम प्रॉपर किसी का नाम को तो पढ़ेंगे ही, प्लस ये पूरा जैन धर्म ही पढ़ेंगे हम, ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हर्षवर्धन का, फिर राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है रहेगा। हम अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये टॉपिक भी इतिहास से रिलेटेड ही है। ये इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से पहला टॉपिक होगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा होगा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तीसरा होगा क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा, फिर अगला होगा विधायी संशोधन में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर नेक्स्ट होगा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस। इसमें एक नेता सुभाष चंद्र बोस को प्रॉपरली टिक किया गया है, मतलब हमें पूरी तरीके से ध्यान देना होगा, इनकी पूरी जीवनी, इनके पूरे बारे में पढ़ना होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल की। ज्योग्राफी में भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के होंगे। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। भारत नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि भारतीय इकोनॉमिक्स। इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे जो। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की। फिर हमें पढ़ना होगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं रट्टा मार के पढ़ना होगा हमें। फिर नेक्स्ट पढ़ना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना होगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब हमारी हरित क्रांति की बात आई थी, उसके बाद की बात सारी चल रही है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, मतलब मोदी सरकार के बाद की आर्थिक सुधार मानी जाएंगी। 2014 के बाद की आर्थिक सुधार, क्या क्या सुधार आए हैं हमें जानना चाहिए। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सब इम्पोर्टेंट। जीएसटी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक था, लेकिन ये सारे सुधार में हमें पढ़ना है। अब कृषि भी हो गया किसान आंदोलन के चक्कर में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे। इसमें पहले भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना होगा। उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध। फिर न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के बारे में पढ़ना होगा।
नेक्स्ट हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना होगा। सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के होंगे। पहला प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमें ये 3 पढ़ने हैं। तीनों का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट बता दिया गया कि हम ये तीनों में से पूछे जाएंगे। विज्ञान के लिए हमारा लूसेंट जीके काफ़ी है। फिर प्रारंभिक गणित पूछी जाएगी, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणित, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये इतने टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। फिर सबसे बड़ी अपने यहाँ यूपी में हिंदी की बहुत है, और हमें हिंदी में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, लिंग, श्रुत, भिन्नार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। 9 नंबर पे हम आते हैं। 5 नंबर ये भी पूछा जाएगा। इसमें सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश भी पूछी जाएगी, 5 अंक की। इसमें इंग्लिश व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। ये कोई इतना तो कम से कम आना ही चाहिए कि सामान्य हिंदी इंग्लिश किसी को थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए यूपी में। सरकार का मानना ये है, मैं नहीं कहता। फिर रीजनिंग भी पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। वृहत एंड लघु, इसमें पहला टॉपिक वृहत एंड लघु का है। फिर क्रम एंड रैंकिंग, संबंध से क्वेश्चन होंगे। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कारण और प्रभाव पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी। निगमनात्मक तर्क तथा कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी होंगे। नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट 11वें टॉपिक पे 11वें टॉपिक का है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे, और इसमें भी भारतीय और वैश्विक दोनों को हमें पढ़ना होगा। इसके लिए हमें डेली न्यूज़पेपर 1 घंटे या करंट अफेयर का कोई मासिक ले लेते हैं। फिर 12वां टॉपिक है जर्नल अवेयरेंस। ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें लगभग सारी चीज़ें कि हमारी जो सामान्य जागरूकता है उसमें क्या क्या है। भारत के पड़ोसी देश एवं राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, विश्व के खेल, अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध बुक्स के लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। इसका मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आ गई जो भारत का भूगोल में हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर में पढ़ेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे। फिर 13वां टॉपिक दिया गया है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचनात्मक विश्लेषण। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 5-5 प्रश्न के होंगे, और 10 प्रश्न नंबर का होगा, 5-5 अंकों के होंगे 2। फिर 14 नंबर देखते हैं। इसमें ग्राफ की व्याख्या विश्लेषणात्मक। इसमें ग्राफ दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, उसका विश्लेषण करना होगा। ये इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 अंक के होंगे। 15 नंबर टॉपिक तालिका की व्याख्या में विश्लेषण। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे और 5-5 नंबर के होंगे। ये भी 10 नंबर का आएगा। ये सारे 10 नंबर के आएंगे। नीचे सबसे साफ बोल दिया गया है कि 01 से 09 तक अंकगणित, शैक्षणिक, वैश्विक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई डिफिकल्टी लेवल पूछा गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का होगा। मतलब हमें साफ बताया गया कि NCERT को अवॉइड नहीं करना है, NCERT को ही पूरी तरीके से पढ़ना है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हमारे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार होगा। प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के आधारित होंगे, और सबसे बड़ी बात ये 1/4 माइनस मार्किंग भी दी गई है इसमें। धन्यवाद दोस्तों। आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम भी आपके प्रति अच्छे से इन्वॉल्व हो सकें। धन्यवाद।